जय माता दी। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ काली की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे हर गर्भवती ध्यान देकर अवश्य सुने। यदि आप यह कथा एकाग्रता से सुनेगी तो आपके शिशु में आध्यात्मिकता का विकास अच्छी तरह से होगा और माँ काली आपकी और आपके शिशु की सदैव रक्षा करेगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ काली को कलयुग की जागृत देवी माना जाता है। माँ को दुष्टों का संहार करने वाली भी माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। आइए जानते हैं माँ काली की कथा। माँ काली की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु जी के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में सभी बात बताई। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाई। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करा और उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोग जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव श्मशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य कर देखा तो वे भी नाचने लगे, जिस कारण उन्हें योगिनी भी हम कहते हैं। इस प्रकार विकराल स्वरूप वाली अति क्रोध वाली माँ काली की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार माँ काली की कथा सुनने से आपके सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं और माँ काली आपको सुख व समृद्धि प्रदान करती है। अब आप
अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता से प्रार्थना करें। हे माँ काली, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की सदैव रक्षा करना। मेरे शिशु का सदैव मंगल हो। आपका आशीर्वाद मेरे शिशु पर बनाए रखना। माँ, आप तो दयालु है, कृपा निधान है। आप तो सभी कष्ट और दुखों को हर कर सुख समृद्धि प्रदान करती है और रक्षा भी करती है। हे माँ काली, मेरे और मेरे गर्भस्थ शिशु की संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान सदैव रक्षा करना। बस इतनी सी अरज है, स्वीकारना माँ, स्वीकारना। इस दिन माँ काली को समर्पित यह मंत्र भी जरूर सुने। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। माँ काली का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आइए वह मंत्र आपको सुनाकर बताती हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जितनी बार हो सके उतनी बार यह मंत्र सुने या जाप करें। माता काली की जय। धन्यवाद।